नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम ऑटोकैड के बारे में स्टडी करेंगे। ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, कैड सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कैड का यूज़ कहाँ पे होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या कैड के लिमिटेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैड क्या चीज़ है, ऑटोकैड क्या चीज़ है। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, ऑटोडेस्क ने ही लॉन्च किया है और ये 1982 यानी कि 1982 के अंदर ये एक कैड सॉफ्टवेयर को इंडस्ट्री के अंदर हमने 2D मॉडलिंग के लिए और 2D ड्राफ्टिंग के लिए इसको यूज़ किया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती गई और हमने फिर इसको 3D मॉडलिंग के लिए भी यूज़ किया गया है। उसके बाद में धीरे धीरे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती गई और आज के दिन हम देख रहे हैं कि ऑटोकैड 2020 वर्जन है वो मार्केट के अंदर आ चुका है। नाउ व्हाट इज़ कैड? कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, और हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, ड्राफ्टिंग और डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो जो हमारा कैड है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम किसी भी ये कह सकते हैं कि किसी भी पार्ट को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कैड एक बेसिकली 3 मेजर एलिमेंट से बना है: हार्डवेयर, कैड सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैड है वो 3 मेजर एलिमेंट से बना है। फर्स्ट वन इज़ यूर हार्डवेयर, सेकेंड वन इज़ यूर कैड सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज़ द यूज़र। नाउ जो कैड है वो हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी मशीन की ड्राइंग है, मशीन के जो कंपोनेंट्स का लेआउट है या फिर उनकी ड्राइंग है, जैसे कि पिस्टन, कैम, सिलेंडर हेड, कल्च, ठीक है, इन पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए और उनकी ड्राइंग बनाने के लिए हम कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्लान बनाने के लिए लेआउट ऑफ द बिल्डिंग कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। इन जो भी हमारी ड्राइंग है और ये डिज़ाइन है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन वी कैन ड्रा इट ऑन द स्क्रीन। यानी कि हमारे को इन सभी की ड्राइंग डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होगी और एक हमारे पास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। उसके बाद में जो हमारा कैड प्रोसेस है, that will be enhance the graphic capability which allow any designer to conceptualize his idea, अपने आइडियाज़ को conceptual में चेंज करने के लिए। modify the design very easily, हम अपने जो डिज़ाइन अपने प्रीवियसली क्रिएट किया है उसको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। एनिमेशन है उसके अंदर उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं और जो भी हमारी डिज़ाइनिंग की कैलकुलेशन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड आल्सो वी कैन कलर, fonts and other aesthetic features we can create with the help of a CAD process. Now in modern CAD system we can use the ICG. ICG stand for interactive computer graphic, यानी कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक के ज़रिए हम जो पिक्चर है वो सिंबल है उनको क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं। जैसे कि आप लाइन क्रिएट करते हो स्क्रीन के ऊपर या फिर कोई सर्कल क्रिएट करते हो, तो विद द हेल्प ऑफ ICG इन ग्राफिक्स के, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए ही हम जो पॉइंट्स है, लाइन है, सर्कल है, उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनके साइज़ को लार्ज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ ICG यानी कि ICG के थ्रू ही हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि बेनिफिट्स ऑफ द कैड के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो फर्स्ट वन इज यूर जो कैड है, कैड हमारा इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी इन ड्राफ्टिंग। अगर आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था कि कोई भी हम ड्राइंग बनाते थे वो एक आपकी जो सीट है, सीट के ऊपर जो भी आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके एक सीट के ऊपर आप ड्राइंग बनाते थे। तो वो हमारा जो प्रोसेस रहता था वो एक टाइम कंज्यूमेबल प्रोसेस था और उसके अंदर एरर के चांस ज़्यादा थे, एक्यूरेसी हमारी सही नहीं आती थी और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सिस्टम था। तो इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए हमने एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ी हमें।
तो सबसे पहला जो इसका मेन एडवांटेजेस है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मेन बेनिफिट है, कि हमारी प्रोडक्टिविटी है ड्राफ्टिंग के अंदर वो इंक्रीज़ करता है। उसके बाद में शॉर्टर प्रिपरेशन टाइम फॉर ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग बनाने के लिए हमें बहुत ही कम समय लगता है। मेन पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, यानी कि अगर आप 8 घंटे के अंदर एक आदमी, एक जो भी आपका डिज़ाइनर है वो बहुत सारी डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकता है। उसके बाद में कस्टमर मॉडिफिकेशन इन ड्राइंग आर ईजिली, अगर कोई भी कस्टमर है वो चेंज चाहता है प्रीवियस डिज़ाइन के अंदर, तो आसानी से हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में मोर एफिशिएंट इन ऑपरेशन इन ड्राइंग, ड्राइंग के अंदर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करना हो वो आसानी से हम बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद में जो ड्राइंग की वेस्टेज रहती है वो बहुत ही कम रहती है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन एरर है वो हमारा बहुत कम हो जाता है, एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। असिस्टेंट इन प्रिपरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो बहुत आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो। बेटर डिज़ाइन कैन बी इवॉल्व्ड, यानी कि आप एक अच्छा डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको प्रीवियस जो भी ड्राइंग आपने बनाई उसको रिवाइज करना है तो रिवीजन आर पॉसिबल। कलर कैन बी यूज्ड टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट, अगर आपको मान लो कास्ट आयरन का कलर चाहिए, या फिर आपको वाटर का कलर चाहिए, या वुड का कलर चाहिए, तो आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी पार्ट के ऊपर कलर कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विद द डायमेंशन एंड टॉलरेंस, अगर आपको डायमेंशन देनी हो या फिर आपको कोई भी टॉलरेंस वगैरह देनी हो तो आसानी से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि डायमेंशन के अंदर आप डायमीटर के लिए 5 यूज़ करते हैं, होल के लिए H यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप टॉलरेंस और डायमेंशन आप दे सकते हैं। हैचिंग इज़ आल्सो यूज्ड इन द कैड। हैचिंग मीन्स दैट आप सेंक्शनिंग करते हैं, और या फिर आप कोई भी बॉक्स के अंदर पैटर्न फिल करते हैं तो वो आसानी से आप बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ असेंबली, 2 पार्ट की असेंबली को प्रिपेयर कर सकते हो, यानी कि 2 पार्ट्स, 2 और मोर देन 2 पार्ट्स कैन बी असेंबल्ड ईजिली। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ पार्ट लिस्ट, पार्ट की लिस्ट बना सकते हो, विच वन इज़ द, कौन सा पार्ट क्या है और कौन से पार्ट का क्या नाम है। उसके बाद में मशीन एंड टॉलरेंस सिंबल एट द रिक्वायर्ड सरफेस, मशीन और टॉलरेंस सिंबल्स हैं वो आसानी से आप सरफेस के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट डायग्राम आप बना सकते हो। उसके बाद में कैड की सहायता से आइसोमेट्रिक व्यू है वो आप देख सकते हो। उसके बाद में आता है लिमिटेशन, यानी कि बिसाइड दिस एडवांटेजेस और बेनिफिट्स देयर आर द सम लिमिटेशन ऑफ द कैड। फर्स्ट वन इज it requires the large amount of computer memory. As you know that all the drawings or all the features are in the CAD software. So all the drawings can be saved in the computer memory. So we can require the large amount of computer memory. Now second limitation is that the size of the software package is large. यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द ड्राइंग, टू क्रिएट द ड्राइंग, उसका जो पैकेज है वो आपका, उसका पैकेज का साइज़ है वो लार्ज होता है। नाउ टू क्रिएट दी टू जजमेंट दी बेटर ड्राइंग वी रिक्वायर द स्किल्ड डिज़ाइनर, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, इसके ऊपर ड्राइंग क्रिएट करने के लिए एक अच्छा डिज़ाइनर है, एक अच्छी स्किल है वो उसकी नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है। द लास्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हग इन्वेस्टमेंट, यानी कि वी हैव रिक्वायर्ड ए कैड सॉफ्टवेयर, देन वी हैव रिक्वायर्ड ए कंप्यूटर सिस्टम, देन वी हैव रिक्वायर्ड ए स्पेशल स्किल. For the special skill we need a special training. So for the CAD software, or if we can create a design with the help of CAD software, we have invested the large amount of rupees, right? These are the limitation of the CAD. Now there are some CAD software like we can create a design with the help of AutoCAD, Proe, Ideas, CATIA. इसके अलावा आपका जो SolidWorks है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि Fusion 360, Creo, BlockCAD, FreeCAD और Rhino, ठीक है। उसके बाद में HyperMesh, ठीक है, Abcus, Transys, these are the various software. बट ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं AutoCAD, Proe, SolidWorks, CATIA और
Creo. These are the basic software to create a drawing on the CAD. Now, what is AutoCAD? AutoCAD एक पैकेज is suitable to accurate the perfect drawing in the engineering of the engineering design. यानी कि AutoCAD है वो एक पैकेज है to create a perfect drawing of engineering designs. इस पैकेज के अंदर 2D और 3D ड्राइंग कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ AutoCAD, and also we can create the 2D model of the machine part, and we can see the isometric view of machine part, and also we can assemble the drawing in the AutoCAD. AutoCAD को 1982 के अंदर इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले यूज़ किया गया था, तब इसको 2D के अंदर किया गया, धीरे धीरे उसके बाद में इसको 3D के अंदर यूज़ करने लगे। AutoCAD है वो हम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल इंजीनियर्स, हर एक फील्ड के अंदर हम AutoCAD का यूज़ करते हैं। AutoCAD की सहायता से हम लाइन, कर्व या फिर टेक्स्ट, या फिर आपको किसी भी पॉइंट की फिलिंग करनी हो, या फिर आपको कोई ड्राफ्टिंग करनी हो, या फिर आपको कोई भी ये कह सकते हैं कि डिज़ाइन बनाना हो, किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना हो, मैकेनिकल के किसी भी कंपोनेंट का डिज़ाइन बनाना हो, जैसे कि गैसकेट, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल का जो सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी पार्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन करना हो। अगर हम सिविल की बात करते हैं तो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है उसको उसका जो लेआउट है वो क्रिएट करना हो, तो इन सभी के लिए हम AutoCAD सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि AutoCAD जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 4 तरह के जो टूल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहला हमारे पास है ड्राइंग एरिया। ये आपका सारा का सारा ड्राइंग एरिया है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बीच में आपका ड्राइंग एरिया होता है। उसके बाद में जो यहाँ पे आपका होता है इधर वाला, दिस इज़ योर कमांड एरिया। यहाँ पे आपका जो लाइन कमांड, मॉडिफिकेशन कमांड, ये यहाँ पे आपकी कमांड होती है। और नीचे भी आपका कमांड एरिया है, वो बताता रहता है कि आपका कौन सा कमांड चल रहा है अभी आप प्रेजेंट। उसके बाद में होता है ये सारा का सारा है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार या फिर मेन्यू एरिया। यहाँ पे आपका जो AutoCAD का सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्जन है, कौन सी ड्राइंग है, वो आपने बनाने वो यानी कि कंप्लीट अबाउट दी AutoCAD सॉफ्टवेयर। उसके बाद में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, ये सारा मेन्यू बार के अंदर प्रेजेंट रहता है। इधर आपका सारा का सारा क्या रहता है, टूल, दिस इज योर टूल बॉक्स। तो आपका जो स्क्रीन स्ट्रक्चर है इज डिवाइड इनटू द 4 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज योर ड्राइंग एरिया, यहाँ पे आपका ड्राइंग एरिया होता है। उसके बाद में कमांड एरिया, यहाँ पे आपका कमांड होता है और इधर भी आपकी कमांड होती है। ये आपका मेन्यू बार है और इधर आपका है टूल बॉक्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।